एक्चुअल फैक्ट को एज इट इज नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, स्वीकार भाव नहीं है हमारा। उसको हम वेरिएट करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से। वेरिएट करके जो फिर उसको जो है उसमें परिभाषा दे करके फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्चुअल तो हमारे सामने आया ही नहीं। जो हमारा मेंटल जो प्रोजेक्शन है, हमारा प्रोजेक्शन ही सामने आता है। बराबर। हाँ, तो हम जो है प्रोजेक्ट कर लेते हैं, अपने सत्यों को प्रोजेक्ट करते हैं और उसके ऊपर थोप देते हैं जो सच के ऊपर में। और सच हमें नहीं दिखता, हमें प्रोजेक्टेड फैक्ट दिखता है और एक्चुअल फैक्ट हमें नहीं दिखता। तो ये हम्म, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है हमको गुलाम बनाए हुए है। और यही बराबर। मैट्रिक्स है, यही माया है। तो अवेयरनेस के माध्यम से हम इसको समझते हैं, अवेयरनेस को ग्रो करना है तो साधना में हम अवेयरनेस को ग्रो करते हैं। तो ग्रो करते हैं तो जो जो फैक्ट्स है वो हमें दिखने लगता है, और हम कैसे मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं वो हमारा मैकेनिज्म दिखने लगता है, जो ऑटो मैकेनिज्म है वो हमें दिखने लगता है। तो हम्म। फिर जो है हम उसको सपोर्ट करना बंद करते हैं, सपोर्ट करना बंद करते हैं तो फिर हम जो है वो प्रोजेक्शंस कम करने लगते हैं, प्रोजेक्शंस कम करते हैं तो बीच में हम ग्लिम्स आने लगती है फैक्ट्स की, फैक्ट्स यानी बराबर। सत्य की। फिर जो हम्म। कुछ हमें सत्य दिखने लगता है, तो जैसे बराबर। जैसे हमें सत्य दिखेगा तो वैसे वैसे जो है मैट्रिक्स डिसॉल्व होने लगेगा, हमें समझ में आने लगेगी चीजें। और वह समझ जो है धीरे 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 उस पूरे सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देगी, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है। तो बराबर। सबकॉन्शियस माइंड जो करप्ट हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। जब वो बराबर। प्रॉपर वे में जब वो क्लीन हो जाएगा, तब जो है हमारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, तब हम जो है कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, प्रोजेक्शंस नहीं होंगे। बराबर। एक्चुअल फैक्ट की तरह दिखेगा और वह वहां पे मैट्रिक्स नहीं होगा। स्वामी जी, मुझे आपसे ये जानना था, जो मैट्रिक्स का आपने बताया, हम्म तो मैं उसको बहुत गहराई में चला गया हूँ। हम्म। अभी मुझे वापस एक क्वेश्चन ये आया कि इसमें जाना क्यों है, और ये जो हमारी रूटीन लाइफ में हम लोग जो भी मंदिर पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, ऋषि मुनियों ने हमें जो रास्ता दिखाया है, वो तो वो क्या था? और ये मैट्रिक्स में आप बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है फिर? हम्म। क्योंकि पहली बहुत सारे क्वेश्चन आपके, बहुत जो लोगों ने पूछे वो वहां तक ले जाते हैं, मगर वापस क्वेश्चन माइंड में तो यही आता है कि स्वामी जी, इतना शायद मैं अभी अपने आप को ये समझ रहा था कि मुझे नीम करोली बाबा नहीं मिले, मुझे वो नहीं मिले, पर आप मिल गए तो मुझे सब कुछ निकल गया मेरे दिमाग से कि मैं भी पूरा ब्लेस हूँ। हम्म। अब मेरी खोज ही आपकी तरफ खत्म हो गई मेरी। पहली बात तो हमें यह समझना होगा हाँ जी। कि एक जो मैं मिस रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ हाँ। ओके। हाँ जी, बोलिए। समझने लायक This call is now being recorded. हाँ। पहली बात समझने वाली यह है कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी कि ऋषि मुनियों ने हमें यह मार्ग नहीं दिखाया, कोई और दिखाया। हम्म। ऋषि मुनियों ने यही मार्ग दिखाया है। ओके। मैट्रिक्स मैट्रिक्स यानी उसको माया बोलते हैं, कि यह माया कैसे काम करती है। हम्म। जो कुछ भी जैसा है वैसा हमें नहीं दिखता, और उसमें जो है हम अपनी धारणाओं के आलेपन चढ़ा लेते हैं। उसके कारण जो हमें वेरिएटेड फैक्ट्स दिखते हैं, एक्चुअल हम्म, फैक्ट्स नहीं दिखते हैं। बराबर। तो उसको माया कहा जाता है कि जब हम अपनी धारणाओं से, अपनी हाइपोथेसिस से, अपनी परिकल्पनाओं से एक्चुअल फैक्ट्स को जो है वेरिएटेड फैक्ट्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको ही फैक्ट्स के रूप में स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, हम्म। जबकि वो एक्चुअल फैक्ट नहीं है। तो ऋषि बराबर। मुनियों ने यही बताया है। और यह जो है ऋषि मुनि ने तो न जाने कितने मार्ग, षड दर्शन दिया है, पूरा षड दर्शन है ना, 6 हम्म। मार्ग पूरे प्रॉपर वे में दिए हैं। हम्म। तो उसमें हर चीज है, उसमें भक्ति मार्ग भी है। हम्म। हम ये नहीं कहते कि भक्ति मार्ग गलत है, हम्म, लेकिन भक्ति मार्ग को भक्ति मार्ग की तरह से किया जावे। भक्ति बराबर। मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, जैसा लोग सोचते हैं कि हम मंदिर चले जाते हैं, थोड़ी देर घंटी हिला के आ जाते हैं, ये भक्ति है। ये भक्ति बिल्कुल नहीं है। हम्म, भक्ति तो 100% पागलपन है, अपने आप को 100% उसमें डाल देना है जैसे भक्ति में। मीराबाई, या मीराबाई थी, या तो संत ये थे जो, तो मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, इस गौर टाइप के। हाँ, नरसिंह मेहता है, गौरांग है हम्म। है ना। इस हम्म। प्रकार के यदि कोई हैं, तो वह भक्ति होती है। भक्ति में जो अपने आप को 100% डाल देता है हम्म। ना। और भक्ति हम्म। में वह कुछ मांगता नहीं है, वो हम्म, अपने आप को डुबा देता है। अब जो है भक्ति का नाम ये होता है कि मंदिर में जाके पूजा करके कुछ मांगते हैं, तो वो तो भक्ति है ही नहीं। सही बात है। भक्ति में तो देना होता है, अपने आप को ही सर्वस्व देना होता है, और मांगते हम कुछ भी नहीं है।
बराबर। है ना? और मांगते हैं तो हम परम को मांगते हैं उसमें। यदि मांगा जाता है तो परमात्मा को मांगा जाता है, उस परम को मांगा जाता है। बीच की हम्म, कोई चीज नहीं मांगी जाती। बीच की कोई चीज मांगी जा रही तो बिजनेस है। बराबर है। वो भक्ति नहीं है। हम्म, ठीक है ना? तो हम क्या है, परिभाषाओं को भी तोड़ मोड़ लेते हैं। यह भी मैट्रिक्स है कि ऋषि बराबर। मुनियों ने हमें बहुत अच्छे मार्ग बताए, परफेक्ट चीजें बताई हैं, और हम्म, हम उसमें उसको जो तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसके अर्थ निकाल लेते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि यही सत्य है। मतलब हम हम्म, जो है एक्चुअल फैक्ट को वेरिएट करके, वेरिएट फैक्ट्स को जो है हम एक्चुअल फैक्ट जो है उसमें स्टेबल करना चाहते हैं, उस डेफिनेशन में, उस परिभाषा में। तो बराबर। ये यही मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हमने खुद को ही उलझाया हुआ है। हम्म, तो यदि वेद शास्त्र ऐसे वाले जिसमें कि बीच में कुछ लोगों ने जो हेर फेर किया है वह नहीं किया हो, यदि कोई वेदवाणी है कहीं पर, हम्म, तो वह बराबर काम करेगी। वह बराबर। यही काम करेगी। जो हम बोल रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं बोल रहे हैं, या वही चीजें हैं। हम्म, लेकिन जो है उसको उस रूप में देखना, उसको जो है हम मैनिपुलेट न करें, अब उसके अर्थों को हम अपने अनुसार न ढाल लें। बराबर। हाँ, तो मैट्रिक्स को समझना ही मुक्ति का मार्ग है। मतलब मैट्रिक्स हमने गढ़े हैं, और ऋषि मुनियों के नाम पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ऋषि मुनियों के तथ्यों को ही हमने जो है अब माया में ढाल लिया, अपने मैट्रिक्स में उसके अर्थ बदल दिए। हम जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, उस कंफर्टेबल जोन की जो बातें हैं, उस प्रकार से उसके अर्थ हम लगा लेते हैं। अर्थ और लगाने की जो प्रक्रिया है, यह मन की प्रक्रिया है, माया की प्रक्रिया है। तो आप एक मैट्रिक्स तोड़ने की जो बोल रहे थे, पर वहां तक जाते हैं, फिर वापस बीच में कहीं ड्रॉप हो जाते हैं और वापस अलग पॉइंट चला जाता है। तो एक्चुअल में एक एक लेडी ने पूछा भी था आपसे कि हम तो संसार में रहते हैं, तो हमें मैट्रिक्स कैसे तोड़ना है। और दूसरा, मैंने आपका 48 मैट वाला जो वीडियो है, कम से कम 5 बार मैंने कंटिन्यूस सुना है, क्योंकि मुझे उसी में कुछ लग रहा है कि मैं 5 बार 10 बार सुनूंगा तो कुछ पॉइंट पे चला जाऊंगा मैं। तो वो मैं कम से कम पागल की तरह आपका नंबर ढूंढ रहा था, और अभी कुछ मुझे मुश्किल से आपका नंबर मिला आपके ही वीडियो से। हाँ, अब इसमें एक ये समझने की बात है कि हम जो है मैट्रिक्स को समझकर उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं हम्म, कि एक बार में यह टूट जाए। हम्म, हम मैट्रिक्स को बनाने के लिए जन्मों जन्मों से लगे हैं। रोज जो बराबर। है हम हजार नए मैट्रिक्स गढ़ते हैं, ठीक है ना, हम्म, परिकल्पनाओं के। और हाँ जब हाँ, मैट्रिक्स तोड़ने की बात आती है तो वो हम सोचते हैं कि एक बार में टूट जाए। बराबर। तो तो टूटता उसके लिए, नहीं है। हाँ, उसके लिए धैर्य नहीं है। मतलब जो रॉन्ग प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस हमने जो है जन्मों जन्मों से करी है। यस। और राइट प्रैक्टिस हम चाहते हैं कि फ्रूटफुल हो जाए, विद इन 2 मिनट्स टू 2 मिनट्स या 1 घंटे में वो हो जाए। तो तो होने हाँ, वाले नहीं। है ना? वो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। लेकिन हम्म, वो उसमें जो है हम पूरा अपना अपने आप को 100% उसमें लगा दें तो वो पॉसिबल भी है। हम्म, लेकिन ऐसा हो ही जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो हमें जो है लगातार चेष्टा करनी चाहिए। तो जो चेष्टा करते रहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमने कैसे कैसे बना रहे हैं, हम अपने आप को देखेंगे ना। क्योंकि हाँ, हम क्या है, हम जो है मैट्रिक्स बनाने वाली मशीन है। बराबर। हम जो है लगातार मैट्रिक्स क्रिएट करते रहते हैं, उनको संभालते रहते हैं। फॉर उनको एग्जाम्पल स्वामी जी कुछ। सब कुछ मैट्रिक्स ही है। हमारे जो भी थिंकिंग पैटर्न्स हैं, एक्चुअली हम्म, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स ही मैट्रिक्स हैं। ओके। हम किसी भी चीज को जब जस्टिफाई करते हैं, है ना? हम्म, हम्म, अभी आपने कहा कि ऋषि मुनियों ने हमें वह बताया और वह छोड़ करके, अब यह वह छोड़ने की बात ही नहीं है, उसको आपने समझा ही नहीं। तो यह भी जो है एक मैट्रिक्स, हमने गढ़ा हुआ मैट्रिक्स है कि हम्म, ऋषि मुनियों ने जो बताया वो अलग है, और मैं जो बता रहा हूँ वो अलग है। यह भी तो हम्म, मैट्रिक्स ही है ना। क्योंकि हम्म, वो उनको उनको हमने ठीक से उनकी वाणी को समझा ही नहीं। बराबर है। उनको समझ लेते तो फिर ये मेरी बात सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं से रास्ता निकल जाता। बराबर है। रास्ता वहां से भी निकल सकता था, क्यों नहीं निकल हम्म, सकता था? मैट्रिक्स को समझ जाते और उसको डिसॉल्व कर लेते। तो बराबर। समझना हमें ही पड़ेगा। और चूंकि हमने मैट्रिक्स जो है अनूठे रूप में गढ़ा है, हमारा गढ़ा हुआ है, ये किसी और का गढ़ा हुआ नहीं है। उसमें जो सभ्यता समाज जो है योगदान करता है, पर एक्चुअली उसको गढ़ते हम ही हैं। हम्म, तो वह यूनिक मैट्रिक्स होता है हमारा। म्यूटिक्स मतलब कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, हम्म, लेकिन ज्यादातर जो है हमारे खुद के गढ़े हुए रहते हैं, या फिर उसमें जो है कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो हम्म, उसको कोई दूसरा डिसॉल्व नहीं कर सकता।
पहली बराबर। बात ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा गढ़ा हुआ मैट्रिक्स है और मैंने कैसे गढ़ा है इसको मैं समझूं कि बराबर। इसका मैंने क्रिएशन किया कैसे और कैसे मैं जो है सबकॉन्शियसली इसका क्रिएशन करता हूँ। तो मशीन हम्म, का अर्थ है जो सबकॉन्शियसली काम करी, जो ऑटोमेटिक काम करती है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। बराबर। ऑटोमेटिकली वो मूव करती है और ऑटोमेटिकली प्रॉपर वे में काम कर लेती है, वो है जो सबकॉन्शियस माइंड है। तो हम्म, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को, अपने उस मेंटल पैटर्न्स को समझना पड़ेगा कि कैसे हम जो है मैकेनाइज रूप में ये मैट्रिक्स क्रिएट करते रहते हैं, उसको एनर्जी देते रहते हैं, एनर्जाइट करते रहते हैं। तो हम्म, वो हम समझेंगे और धीरे धीरे जो है वो समझ के द्वारा फिर हम हमारा एसोसिएशन उससे टूटेगा। बराबर। एसोसिएशन तोड़ना है तो हमारी एसोसिएशन से ही उसको एनर्जी मिल रही है। हाँ, वो मैट्रिक्स बात तो कोई चीज समझ गया। नहीं है कि उसको पकड़ के हम देख लें, उसको जो है तोड़ मरोड़ के देख लें उसका, है ना, कि हम्म। कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, कितना वजन है इसका। ऐसी हाँ। कोई फिजिकल चीज नहीं है। हम्म। हाँ, ये जो है एक पैटर्न्स हैं जो हमारे द्वारा क्रिएटेड है और हम ही उसको एनर्जी दे रहे हैं, हमारे कॉपरेशन से ही वो परिचालित होते हैं। तो हम हम्म, यदि उसको अपना कॉपरेशन देना बंद करेंगे, जब समझेंगे तब कॉपरेशन देना बंद करेंगे, तो बराबर। वही साधना कहलाती है। तो हम्म, जैसे ही हम उसको कॉपरेशन देना कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं और धीरे 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 समझ में आता है और कॉपरेशन बंद कर देते हैं, तो सारे हम्म, मैट्रिक्स ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाते हैं। बराबर। और जो जो कुछ है तब परमात्मा ही है, हमें सत्य ही दिखता है। क्योंकि हम जो हम्म, देख भी रहे हैं वो जो सामने है वैसा नहीं देख रहे हैं, वह जो है वेरिएटेड फैक्ट्स है, हमारी धारणाओं से ग्रस्त फैक्ट्स है। बराबर। हाँ, हमने हर चीज को संज्ञा दी हुई, नाम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये अच्छा होता है या बुरा होता है या फलाना है या ढिकाना है, हम्म, जबकि एक्चुअली वो कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं हम्म, कि ये आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ है ही नहीं, वह आम का बराबर। पेड़ है ही नहीं, वहां तो सिर्फ परमात्मा ही है। हमने कहा कि नहीं नहीं, ये जो ऐसा ऐसा निकलता है यह पेड़ है और यह आम का पेड़ है, और आम का पेड़ अच्छा होता है और उसमें ऐसा फ्रूट आता है और ये है वह, ये सब जरूरी चीज है। ये जो हम्म, है अपना सांसारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, ये जो हम्म, है परमार्थिक सत्य नहीं है। तो व्यवहारिक सत्य को हमने जो है परमार्थिक सत्य के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया है, यह हमारी समस्या है। बराबर। जब हम जो है देखते हैं तो निरे पेड़ को देखें, सिर्फ पेड़ को ही देख लें, उसमें पेड़ पेड़ का शब्द भी ना आए, सिर्फ देख लें, निर्मल दृष्टि से देख लें, तो फिर वो कोई मैट्रिक्स क्रिएट ही नहीं होगा। और बराबर। जब हमको यूजफुल हो तब उसमें हम अपने जो है मन को डालें कि भाई अभी ओके। ये आम है, अभी हमको आम खाना है, तब उसमें हम उसको डाल लें। लेकिन जो ओ- है कोई। सबकॉन्शियस माइंड हम जो है इमीडिएट रिएक्ट करता है, ये आम का पेड़ है और ये ऐसा है और इसमें फ्रूट्स आते हैं, वो सारा जो सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई फिल्में हैं, सारी फिल्में जो है अंदर अंदर चल जाती हैं सेकंड के बहुत छोटे अंश में, हम्म। और वो लगातार कार्य करती रहती है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से काम करता है कि आप उसको वॉच नहीं कर सकते हैं जनरली। सही है। जनरली उसे वॉच नहीं कर सकते, वो एक सेकंड में इतना कुछ कर लेता है कि वो उसके लिए वो जो है 1000 पेज की बुक भी छोटी पड़ जाएगी, एक सेकंड में इतना कुछ कर लेता है। हम्म, और लेकिन हमें जो दिखता है सिर्फ ऊपर ऊपर के विचार दिखते हैं, वो अंदर अंदर जो बहुत सारी धाराएं बह रही हैं विचारों की, हम्म, वो धाराएं जो हैं रिएक्शंस की में, है ना, डेफिनेशंस की बहुत सारी धाराएं बह रही हैं, वो हमें दिखती नहीं है। वो दिखती इसलिए नहीं है कि हम जो है अवेयर नहीं है। तो सही। अवेयरनेस को हम यदि ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे हमें वो सारा कुछ दिखता है कि सबकॉन्शियस माइंड कितनी स्पीडली चल रहा है, और हम सही उसको है। जान भी नहीं रहे हैं, और वो चल रहा है और वो हमें ऑपरेट कर रहा है, वही हमें सही है। ऑपरेट कर रहा है। तो यही माया है कि वो हमें ऑपरेट कर रहा है। जो हम्म। मैकेनाइज चीज है, जो हाँ टेक्निकल चीज है, मैकेनाइज है, वो हमें ऑपरेट कर रही है। सही। जो हम ट्रुथ हैं, जो हम सच हैं, सत्य को हम्म। वो ऑपरेट कर रहा है, जो मैकेनाइज है हाँ, ना, वो जैसे कि मैकेनिज्म। हम हाँ तुरंत जजमेंट कुछ देखते हैं, तुरंत जजमेंट दे देता है कि ये हाँ इसमें ऐसा ही है, इसमें ऐसा है, तो हाँ वहां पर जजमेंट हमें देना ही नहीं है। एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, बस सिंपल। हाँ हाँ, यदि हम स्वीकार करते हैं एज इट इज, तो हम जो है उसमें जजमेंट नहीं करते हैं। जजमेंट करते हैं कि हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम जो है एक्चुअल फैक्ट को एज इट इज नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, स्वीकार भाव नहीं है हमारा। उसको हम वेरिएट करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से, वेरिएट करके जो फिर उसको जो है उसमें परिभाषा दे करके फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्चुअल तो हमारे सामने आया ही नहीं। जो हमारा मेंटल जो प्रोजेक्शन है, हमारा प्रोजेक्शन ही सामने आता है। बराबर। हाँ, तो हम जो है प्रोजेक्ट कर लेते हैं, अपने सत्य को प्रोजेक्ट करते हैं और उसके ऊपर थोप देते हैं जो सच के ऊपर में। और सच हमें नहीं दिखता, हमें प्रोजेक्टेड फैक्ट दिखता है और एक्चुअल फैक्ट हमें नहीं दिखता। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है हमको गुलाम बनाए हुए है, और यही बराबर। मैट्रिक्स है, यही माया है।
तो अवेयरनेस के माध्यम से हम इसको समझते हैं, अवेयरनेस को ग्रो करना है, तो साधना में हम अवेयरनेस को ग्रो करते हैं। तो ग्रो करते हैं तो जो फैक्ट्स है वो हमें दिखने लगता है, और हम कैसे मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं वो हमारा मैकेनिज्म दिखने लगता है, जो ऑटो मैकेनिज्म है वो हमें दिखने लगता है। तो फिर जो है हम उसको सपोर्ट करना बंद करते हैं, सपोर्ट करना बंद करते हैं तो फिर हम जो है वो प्रोजेक्शंस कम करने लगते हैं, प्रोजेक्शंस कम करते हैं तो बीच में हम ग्लिम्स आने लगती है फैक्ट्स की, फैक्ट्स यानी बराबर। सत्य की। फिर जो हम्म। कुछ हमें सत्य दिखने लगता है, तो जैसे बराबर। जैसे हमें सत्य दिखेगा तो वैसे वैसे जो है मैट्रिक्स डिसॉल्व होने लगेगा, हमें समझ में आने लगेगी चीजें, और वह समझ जो है धीरे 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 उस पूरे सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देगी, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है। तो बराबर। सबकॉन्शियस माइंड जो करप्ट हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। जब वो बराबर। प्रॉपर वे में जब वो क्लीन हो जाएगा, तब जो है हमारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, तब हम जो है कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, प्रोजेक्शंस नहीं होंगे, बराबर। एक्चुअल फैक्ट की तरह दिखेगा, और वह वहां पे मैट्रिक्स नहीं होगा। तब जो है हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सेपरेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है, कुछ बटा हुआ है ही नहीं, सब एक ही है। वो पेड़ है, वो पत्थर है, वो पक्षी है, वो फलाना है, ये फलाना आदमी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं अलग हूँ, ये अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो द्वैतवाद है वो द्वैतवाद को ही खत्म करना है, वो और मैं एक वो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, द्वैतवाद को हम खत्म नहीं कर सकते, हम द्वैतवाद को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। और समझने से वो डिसॉल्व होगा। अच्छा। यदि हम करने चले हैं तो कैसे करेंगे, हम ही तो द्वैत हैं, हम सही ही है। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कौन है, मैं ही तो प्रॉब्लम हूं ना। हम्म। वो जो मैट्रिक्स है, मैं ही तो मैट्रिक्स हूं ना, अपने आप को ही तो समझना है कि मैं ही वो मैट्रिक्स हूँ जो सब अपना गड़बड़ कर रहा है। हम्म। तो वो जो है बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म का जोड़ है ना, ऑटो मैकेनिज्म का जोड़ मैं हूँ। बराबर। तो ऑटो मैकेनिज्म, जैसे वो अवेयरनेस का मतलब, अवेयरनेस से देखेगा, कौन देखेगा, मैं नहीं देखूंगा, वह देखेगा जो कि सत्य है, और जो कि मैं नहीं हूँ। बराबर। वो जो है मैं नहीं हूं, मैं तो एक मैकेनिज्म हूँ, ऑटो मैकेनिज्म हूँ। तो अवेयरनेस के माध्यम से वह देखेगा कि जो सत्य है, और वह देख देख के मुझे डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि मैं मैट्रिक्स हूँ, मैं माया हूँ। मुझे जो मतलब है अपने वह डिसॉल्व करेगा, जो मेरी बीइंग है, जो कि अवेयरनेस आने पर वह जो है, अवेयरनेस अवेयरनेस आने पर उसमें वह जागरूक हो जाती है, वह जागरूकता ही है, वह जो है कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस है। बराबर। हाँ। तो तो हम अपने आप को एज ए बीइंग आत्मा सोच के ही आगे चले, वो नहीं इस नहीं, वो तरह जो जो सोचेगा वो मैट्रिक्स है, जो वो सोचेगा सोचेगा मतलब मैट्रिक्स वो है, मैट्रिक्स है, तो वो जो है वो तब कोई एक्चुअल परसेप्शन डालना ही नहीं है। एक्चुअल फैक्ट होगा ही नहीं, वह जो आत्मा नाम का एक मैट्रिक्स होगा। अच्छा, वो भी मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ, आत्मा नाम का एक मैट्रिक्स होगा, और वो तो मैट्रिक्स जो है फिर बहुत अच्छे से हमको उलझा लेगा, क्योंकि हमें लगेगा कि हम आत्मज्ञानी हैं, और एक्चुअली जो है आत्मा नाम के मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, जो कि आत्मा सही। है ही नहीं। परमात्मा नाम के भी मैट्रिक्स होते हैं, इसलिए पतंजलि, आज जो योग दिवस है ना, तो पतंजलि ने हाँ। कहा है, ईश्वर भी एक उपाय है, मतलब ईश्वर फैक्ट नहीं है, ईश्वर एक उपाय है। तो क्या हम्म। ईश्वर फैक्ट नहीं है? तो वह जो है एक्चुअली क्या है, ईश्वर भी हमारी एक धारणा है, जब तक वो धारणा है वो फैक्ट नहीं है। असली ईश्वर को जब हम जानते हैं तो वहां ईश्वर बोलने को रह ही नहीं जाता, क्योंकि वहां ईश्वर और मैं जैसे दो चीज बचती ही नहीं, सही। है ना। प्रेम गलियति साकरी जामे दुई न समाई, ये हम्म। कबीरदास जी कहते हैं, वहां दो हो ही नहीं सकते, कि एक ईश्वर है और एक मैं हूं, मैं ईश्वर को मिलके प्रणाम कर रहा हूं, तो वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है ना, कि ईश्वर है और मैं ईश्वर को देख रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ, ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूँ, तो मैं भी मैट्रिक्स है और वो ईश्वर भी मैट्रिक्स है। वहां तो दो बचता ही नहीं ना। तो अभी मेरा सब और 48 वाला भी मैंने बहुत मतलब कम से कम 4 से 5 बार सुना, वो वाला ऑडियो वाला। तो उसमें भी आपने अवेयरनेस के लिए ज्यादा बोला कि आप अवेयरनेस रखो और निर्विचार स्थिति में जाओ। तो वो जो निर्विचार स्थिति में उस दिन जो गया था, मैं रात को 1 बजे करीब मेरा वो कंप्लीट हुआ था। तो सुबह 10 बजे तो मुश्किल से मैं उठा, और लगा उठने के बाद लगा कि मैं 2 घंटे ही सिर्फ सोया हूँ, ऐसा लगा मुझे। हम्म। और सुबह सुबह में इतनी सारी यहाँ पर तो बांग की आवाज आती है कि पर इतने हम परेशान हो जाते हैं। मैं उस दिन नॉट अ सिंगल साउंड में सुबह ही 10 बजे उठ पाया था, और हम्म। दूसरे दिन भी मेरी यही हालत थी। तो हम्म। अभी वो निर्विचार स्थिति में जाना मतलब हमारा रूटीन काम भी करना है, बिजनेस कमाना भी है, परिवार का भी ध्यान रखना है। तो जो लेडी ने वो पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी हमें क्या जैसे आप बोल रहे हो वो सिंप्लीफाइड तो करना है, पर अभी कैसे क्या करें कि हम आप जो बोल रहे हो वहां पर हम पहुंच से पाए। अवेयरनेस को जो ग्रो करना है, उसके लिए कोई जो है साधु संत होना बिल्कुल जरूरी नहीं है।
या घर परिवार जोड़ना बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ अवेयरनेस को ग्रो करने के लिए हमें सिर्फ यह करना होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, कर तो रही है ना, आप तो भोजन तो करते ही हो ना, हाँ नहाते तो हो ही ना, पैदल तो हाँ चलते हो ना, हाँ। ऑफिस में काम तो करते ही हो ना। यस। तो हम जो कुछ भी करते हैं वह करते चलें, लेकिन उसमें अवेयरनेस को ऐड कर लें। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, भोजन मैं जो कर हम रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। मैकेनाइज रूप से भोजन न करें, ओके। है ना, और मैट्रिक्स न क्रिएट करें कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, ऐसा बोल के मैट्रिक्स न क्रिएट करें, बराबर। है ना, वहां पे कोई शब्दों को न लाएं बीच में। तो हम्म। भोजन तो चल ही रहा है, उसमें जो है भोजन चलता रहेगा, और मैट्रिक्स हमको वहाँ क्रिएट ना करते हुए अवेयरनेस के साथ में भोजन करना है। बिल्कुल। हम्म। मतलब हर जगह चलते उठते बैठते हमें अवेयरनेस रखनी है। हाँ, बस अवेयरनेस को ग्रो करते चलना है। यदि हम चलते फिरते भी अवेयरनेस को रखते हैं, हम्म। हर हर काम के साथ में, जिस भी कृत्य के साथ में हमने अवेयरनेस को ऐड किया, तो वहां जो है मैट्रिक्स डिसॉल्व होना चालू हो जाता है। ओह गुड। हाँ, बहुत अच्छी क्योंकि बात वहाँ बता जो दी है। है एक्चुअली जो है, जब बॉडी कुछ कर रही है और हम उसके साथ अवेयर हो रहे हैं, तो हम बॉडी के साथ हमारा एसोसिएशन टूटते चला जाएगा। बिल्कुल। हम विटनेस होने लगेंगे बॉडी के, यस। है ना, हम बॉडी के पीछे चलेंगे, फिर मन के जो विचार चल रहे हैं, मन का जो मैकेनिज्म चल रहा है, वो भी हम देखते रहेंगे, उसमें हम रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज वॉच करते रहेंगे, बिल्कुल। है ना। तो वो जो हम्म। चीजें हो रही हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने आप को काम करते हुए देख रहे हैं, लोगों से बात करते हुए देख रहे हैं, अपने आप को विचार करते हुए देख रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है वह मैट्रिक्स भी डिसॉल्व होने लगे, हम उसको भी देखने लगेंगे, एक्चुअली देखने लगेंगे, उससे डी एसोसिएट हो जाएंगे। बिल्कुल वो मैकेनिज्म काम कर रहा है और हम मैकेनिज्म को देख रहे हैं, मतलब उससे डी एसोसिएट हो गए। बिल्कुल। तो बिल्कुल जैसे हम शरीर और मन के से अलग हो गए, तो फिर हम अपनी बीइंग में आ जाते हैं, भाव भी दिखेंगे हमें ना, क्रोध दिखेगा, प्रेम दिखेगा, जो भी दिखेगा तो हम उसको भी देखेंगे, फिर उससे भी डी एसोसिएट हो जाएंगे, जिसके भी हम दृष्टा होते हैं उससे हम डी एसोसिएट होने लगते हैं। बिल्कुल। है बिल्कुल। कि वह अलग हो जाता है, हम अलग हो जाते हैं, तो इस प्रकार से हम इस पूरे मैकेनिज्म से डी एसोसिएट हो जाते हैं, फिर हम प्योर बीइंग हो जाते हैं। तो प्योर बीइंग होने के बाद में वापस जो है हम इससे जुड़ जाएंगे, किससे, शरीर मन से वापस हम जुड़ जाएंगे, लेकिन वहां पर मैकेनिज्म नहीं होगा, फिर वह फिर अलग नहीं है, वह। वही स्वामी जी, सच में बताऊं तो मुझे वही पॉइंट पर मतलब आप बोलते हो कि उसको भी वो ये नहीं करना है, धारण नहीं करना है, मगर वो घटना घटने के लिए मतलब आपने बताया था कि आप निर्विचार स्थिति में चले जाओ, और 48 वाला जो आपने बताया था कि 10 सेकंड 20 सेकंड ऐसा करके करते आप वो चले जाओ, तो वो कैसे कर सकते हैं? अब यह है कि ये जो ग्लिम्स मिलेगी, ये ग्लिम्स धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, हमें तो वो गुणा भाग नहीं लगाना है कि वो कैसे जाएंगे, हमें तो बस करते चलना है, करते चलना है, बस बस। ग्लिम्स ग्लिम्स आती जाएगी, तो ग्लिम्स जो है अपने आप मार्गदर्शन करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे जैसे वो ग्लिम्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो फिर वो मार्ग अपने आप निकलता चला जाएगा। उसमें और मैं स्वामी सिर्फ निर्विचार ही रहना है ना? निर्विचार रहना, ये आपके हाथ में है क्या, निर्विचार नहीं, रहना। मेरे विचार नियत में नहीं है, पर हाँ। अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि जब हम आपने बताया ना कि भाई ऐसा ऐसा करो, तो पहले जो मेरी स्थिति थी वो और आज की स्थिति में आसमान जमीन का डिफरेंस हो चुका है, हम्म कि अभी मुझे लगता है कि मुझे कोई विचार उठ ही नहीं रहा है। हम्म। तो ये अच्छी बात है, विचार नहीं उठ रहा है तो, लेकिन विचार उठता है और चलता है, तो हम जो है विचारों को रोकते नहीं है, विचारों को बदलते नहीं है, उसको दबाते नहीं है, उसके साथ यस। छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम जस्ट वॉच करते हैं उसको। वो जब मैंने सुपीरियरिटी में जब हासिल किया था, तब मेरे जो एक पर्सन थे उन्होंने बताया कि आपको ये करना है कि 4 रास्ते पे चले जाओ ट्रैफिक एरिया में, और वहां जाके चुपचाप खड़े रहने का, कुछ भी बोलने का नहीं कि ये गलत कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसने गलत किया, ये गलत टर्न लिए लिया, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, बस वहां जाके खड़े रहना है। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि ये बंदा क्या बोल रहा है। जब आपने ये सब समझाया तब समझ में आया कि ये एक न्यूरोपाथ अलग से बन रहा है, और हम नए मैट्रिक्स में फंस रहे हैं। हम्म। तो बस यही तो है कि जो भी चल रहा है वो तो चलता रहेगा, संसार जैसा है, वहां तो गतियों का समूह है, संसार, वहां तो सब कुछ चलता ही रहेगा ना, हाँ। जो कुछ है सब चलता रहेगा। हम जो है बिल्कुल। उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम उसको मैनेज या मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, हम जिसको जस्ट वॉच कर रहे हैं, एज इट इज, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्वीकार बिल्कुल। करते ही एसोसिएशन अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और स्वामी जी, आपसे मिलना हो तो कभी। अब मिलने की बात तो चलिए फिर कभी मैं बताएंगे। फोन चलो मैं फोन 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 तो बात कर सकते हैं स्वामी जी आपसे? हाँ हाँ,
फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कौन से टाइम पे आपको सहूलियत रहेगी ज्यादा? 6:30 से 7:30 बजे शाम को। मेरा नाम राजेश त्रिवेदी है, मैं सूरत से हूँ। और अच्छा। हमारा मंदिर है, और अभी मैं नेचुरोपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो मैक्सिमम मेरा अवेयरनेस ये है कि मैं नेचर से साथ जुड़ना ज्यादा चाहता हूँ, तो वो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। नेचर के साथ जुड़ना जो है बहुत अच्छा होता है, बस नेचर को आप जो है परिभाषा देना बंद करें, नेचर के साथ सिर्फ हो जाएं। ओके। हाँ, नेचर को जैसा के तैसा स्वीकार करें और उसके साथ प्रेम पूर्ण तरीके से हो जाएं, प्रेम उसके साथ एक हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल तो वननेस जो है नेचर के साथ थोड़ी आसान होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोगों के साथ वननेस थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन नेचर के साथ अपने आप को लेट गो छोड़ देना, उस छोड़ देने में वननेस जो है बहुत थोड़ी आसान सी हो जाती है। बहुत अच्छा बिल्कुल। तरीका है। नेचर जो है सबसे सुदिन वे है, सबसे सौम्य मार्ग है परमात्मा का। हाँ, बस वही मुझे ज्यादा से ज्यादा पसंद है, और मैं लगभग लास्ट 5 to 7 ईयर से मैं पूरा वही कंप्लीट सरेंडर हो चुका हूँ उसमें। हम्म। तो इसी की वजह से शायद आप जैसे मुझे महात्मा मिल रहे हैं, और मेरा और भी दिन ब दिन तरक्की हो रही है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम्म। समझ में आ रही है। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत क्लियर कर दिया। और एक थोड़ा सा लग रहा था 48 मिनट वाले में लास्ट में कुछ थोड़ा सा कुछ रह गया, ऐसा कुछ लगता था, तो कुछ आप एक बार देख लेना, हम्म। कुछ उसमें ऐड करना जैसा लगे तो एक नया वीडियो आप प्लीज बना देना उसके लिए। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ। मैं आपका मेरा नाम आपको मैसेज कर देता हूँ, आप एक बार सेव कर सकते हैं मैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक थैंक यू। है। अच्छा जी। खूब धन्यवाद, नमस्ते। आपके कोटि नमस्ते जी। सादर प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, खुश रहिए।